अपना सम्मान साथ में लेके आए। अपना अपना पड़ोसी का नहीं, अपना अपना। फिर तो आप अपने सम्मान का बंटवारा करते हैं ना, अपना अपना सम्मान लाए। समान होता तो शायद हम शेयर कर लेते क्योंकि वो समान है, और ये हमारा क्या है? सम्मान। सम्मान, हमारा आदर। हालेलुया। इसलिए अपने आदर को अपने साथ लेकर के आए, छोड़ करके ना आए। क्या करें? अपना आदर अपने साथ रखिए। हालेलुया। कितना में फिर वाचावादी सेवा करते हैं। हालेलुया। और मेरा आज का टॉपिक भी यही है। अपने दर्शन को संभालकर, अपने दर्शन को संभालकर रखना। कितनों के पास विजन है, दर्शन है? कितनों का दर्शन है? याद है सबको? क्या दर्शन है फ्रेंड्स तुम्हारा? क्या दर्शन है मम्मी? मेरा दर्शन ये है कि मैं सेवा करूं। सुनीता दी, आपका क्या दर्शन है? ये कि परमेश्वर मुझे अपने सामर्थ्य से इस्तेमाल करो, जो लोगों के लिए प्रेयर करूँ वो ठीक हो जाए। आपका क्या दर्शन है खुशी? परमेश्वर की सेवा दीदी क्या दर्शन है? देखा नहीं। जो जो हमारे दर्शन है, आप हाँ जी बोलो। खुदावन का प्रचार करें, उसकी रहमत। जो हमारा दर्शन है, क्या हमने उसको संभाल करके रखा है? या हमने दर्शन देखा, हमने कोई विजन देखा, हमने एक सपना देखा, थोड़े टाइम उस पर मेहनत करी और फिर उसके बाद हम भूल गए? क्या हमने अभी तक अपने दर्शन को संभाल करके रखा है? या उस दर्शन को सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ हमने दर्शन देखा, हमने एक विजन देखा, हमने एक सपना देखा और उसको डैची में बंद किया और अलमारी में रख दिया, पूरा हो जाएगा जब होना होगा। विजन क्या है? क्या ऐसा है? या अपने विजन पर संभाल करके भी रखा हुआ है, अपने विजन को, अपने दर्शन को संभाल के रखा है और उस पर काम भी करते हैं। सिर्फ संभाल करके अटैची में बंद करके अलमारी में रख ही नहीं देना है, लेकिन उसको संभाल करके उस पर काम भी करना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयालु खुदावन यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जब ये वचन बोया जाए पवित्र आत्मा आप इसमें कार्य करने पाए, आपकी करुणा हमारी जिंदगी में कार्य करने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, जब ये वचन बोला जाए मेरे परमेश्वर पिता, कुछ भी मिलावटी ना होने पाए, पवित्र आत्मा हर एक चीज आपकी ओर से होने पाए। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। कईयों का दर्शन ये है कि हम परमेश्वर का प्रचार करें, सुसमाचार करें, लेकिन हमें परमेश्वर 365 दिन दे रहे हैं, क्या हम प्रचार कर रहे हैं बाहर जाकर? क्या हम सुना रहे? अगर सबसे पहले से हम सबसे ले रहे, क्या हम उसे सुना रहे कि हाँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप खुदावन के पास आए? या जो बीमार है उसके पास हम जाकर के बोल रहे कि नहीं आइए हम आपसे आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा? क्या हम बाहर निकल रहे हॉस्पिटल्स में जा रहे जाकर के हम वचन को सुना रहे? लेकिन नहीं, हमारा विजन है परमेश्वर हमें बढ़ाए, हम परमेश्वर का प्रचार करें। किसे प्रचार करेंगे? जो आग जाएगा उसको प्रचार करेंगे या निकलेंगे? प्रेरित की सेवकाई आसान नहीं है, प्रचार की सेवकाई आसान नहीं है। आपको निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। जैसे हमें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपने चीजों को पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, ऐसे हमें खुदा का प्रचार करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तब जाकर के हम इस विजन को, हम इस पे हमने ये विजन देख लिया, हाँ हम परमेश्वर का वचन सुनाए, हम सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन हम बैठे हुए घर में या हम इंतजार करें कोई आएगा तो हम उसको सुनाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। विजन को हमने देख लिया, विजन को हमने संभाल कर अटैची में रख लिया, लेकिन हम विजन पर काम कर नहीं रहे, तो क्या वो विजन पूरा होगा? नहीं होगा। बस हमने उन
उन सिक्कों के समान, जिसको 2 मिले तो उसने काम करा, जिसको 5 मिले तो उसने काम करा, जिसे 1 मिला था उसने दबा करके रख लिया कि जब स्वामी आएगा मैं उसे वापस कर दूंगा। और जब स्वामी आया और जब उसने उसे वापस कर दिया तो क्या कहा? स्वामी ने क्या उसको शाबाशी दी थी? वाह, मैंने तुम्हें 1 दिया तो तुमने मुझे 1 ही लौटाया, थैंक यू। लेकिन स्वामी ने क्या कहा? इस निकम्मे को काल कोठरी में डाल दो। मैंने तुम्हें इसलिए 2 दिए थे ताकि तुम 4 बनाओ, मैंने तुम्हें 5 इसलिए दिए थे ताकि तुम 10 बनाओ, मैंने तुम्हें 1 इसलिए दिया था ताकि तुम 2 करो, लेकिन उसने 1 को ही 1 लौटा दिया। अपना विजन को तो देखा, हाँ मुझे विजन मिला है, उस विजन को संभाल करके मिट्टी में गाड़ दिया कि जब मेरा स्वामी आएगा मैं उसे वापस दे दूंगा। हमने दर्शन तो देख लिया, लेकिन उस दर्शन को पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर नहीं रहे। हम चाहते हैं खुदावंद हमारे द्वारा हम बीमारों के लिए प्रार्थनाएं करें और बीमार चंगे हो जाएं। कैसे होंगे बीमार चंगे? कैसे होंगे? जब हम घंटों खुदावंद की उपस्थिति में बैठेंगे, सिर्फ 5 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट नहीं, सिर्फ 1 मिनट नहीं, खुदावंद से सामर्थ को मांगेंगे, परमेश्वर के साथ घंटों बैठ करके बात करेंगे, खुदावंद की बात को सुनेंगे, खुदावंद के आगे अपनी प्रार्थना रखेंगे। परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि जब मैं बीमारों पर हाथ रखूं बीमार चंगे हो जाएं। इस वचन को लेकर के जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमें वो सामर्थ देगा, और तब मैं कहती हूँ तब फिर आगे हाथ रखने से ही नहीं, जैसे पौलुस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे, वैसे आपकी भी परछाई से लोग चंगे हो जाते। लेकिन काम करना पड़ेगा, अपने विजन पर काम करना पड़ेगा। खुदावंद ने हमें दर्शन दिखाया, हमारे अंदर दर्शन है, प्रिंस का दर्शन है कि नहीं उसको एक पास्टर बने, पास्टर के लिए उसको अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसको अभी से ही वैसे पहरावे में रहना पड़ेगा, उसको अभी से ही वैसे पंक्चुअलिटी में रहना पड़ेगा, उसको अभी से छोटी छोटी चीजों पर, अभी से बाइबल की चीजों को पढ़ के खुदावंद से विजन को मांगना पड़ेगा। परमेश्वर इस चीज को मैं कैसे प्रीच करूं? परमेश्वर इसमें इस विजन को दिखाऊं। हर एक वर्ष सिर्फ ऐसे ही है, हर एक वर्ष में एक प्रकाशन छुपा है, हर एक वर्ष में एक प्रकाशन छुपा है। परमेश्वर उसको उसकी जरूरत के हिसाब से उस प्रकाशन को प्रकट करता है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि हाँ हम बड़े हुए हमने वर्शिप करनी शुरू करी और हम पास्टर बन गए। नहीं, हमने विजन देखा, परमेश्वर हम सेटाई करेंगे, हम पास्टर बनेंगे, और फिर खुदावंद से मांगना शुरू करा, परमेश्वर तू मुझे प्रकाशन दे पास्टर वाले, परमेश्वर तू मुझे प्रकाशन दे, इस वचन को जब मैं पढ़ूंगा एक नया प्रकाशन जो मैं तुम लोगों से बांट सकूं, और परमेश्वर फिर उस पर क्या करेगा? कार्य करेगा। हमने विजन देखा, हमने उसे संभाल करके रखा हुआ, या फिर हम उसको संभाल करके उस पर कार्य भी कर रहे। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 37:5, उत्पत्ति 37:5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी देश करने लगे। यूसुफ ने क्या देखा? यहाँ पर एक विजन को देखा। यूसुफ कौन था? यूसुफ परमेश्वर की सेवा करने वाला, जो परमेश्वर ने उसको चुना है। यहाँ पर अभी तक खुदावंद ने यूसुफ को चुना नहीं था, लेकिन यूसुफ ने एक सपना देखा है कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब जब परमेश्वर हमें कोई दर्शन देता है, हम किसी शेयर करते हैं, जरूरी नहीं हर कोई उस चीज को एक्सेप्ट करे कि हाँ ऐसा हो सकता है। हो सकता है आप क्या करेंगे, उन सारी चीजों से चिढ़ने लग जाए। देखिए कि यूसुफ के भाई उससे क्या करने लगे? चिढ़ खाने लगे, उससे द्वेष करने लगे, उससे लड़ाई करने लगे। उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में कूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा कूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे कूलों ने मेरे कूलों को चारों ओर से घेर लिया
उसको चारों ओर से उसके भाइयों के पुलों ने चारों तरफ से घेर लिया और उससे क्या करने लगे, दंडवत करने लगे। ये हमने कहाँ पर देखा, 37 में, कहाँ देखा, 37 में देखा ना, 37 में हमने इसको देखा है। और फिर उसके बाद यूसुफ कहाँ बना प्रधानमंत्री, 42 में उसके भाइयों ने उसको क्या करा है, 37, 38, 39, 40, 41, 6 साल दंडवत किया, 6 से भी आगे भी किया। जब चांदी का कटोरा 44, पैंतालीस, 6, 7, 8, 9, 10, कितने साल। सोचो 37 में उसने स्वप्न देखा, आपने दर्शन देखा, परमेश्वर से एक विजन को मांगा, परमेश्वर ने कहा मैं पूरा करूंगा। उसके भाइयों ने जब उसने बताया वो क्या था, जब अकाल पड़ गया और चारों साइड से उसके घेर लिया, उस स्वप्न को देखने के बाद उसके भाइयों ने कहा हाँ हम तेरे को आगे दंडवत करेंगे, तुझे तो तेरी आगे तो अपने सिर को झुकाएंगे, तू सबसे छोटा यूसुफ था, तेरे आगे हम सिर को झुकाएंगे। हम क्यों झुकाएंगे भाई, तू क्या हमसे बहुत बड़ा है, हम क्यों झुकाएंगे। उसने कहा मुझे तो परमेश्वर ने दिखाया है, और जब परमेश्वर आपको कुछ दिखाता है तब आपके अंदर डर नहीं होता, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है तब आप घबराते नहीं है, जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है तब आपके अंदर ये नहीं होता मैं तो छोटा था, मैं तो छोटी सी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। जब परमेश्वर आपको कुछ कहने के लिए या कुछ करने के लिए बोलता है तब आपके अंदर सिर्फ इतना होता है नहीं मेरे परमेश्वर ने कहा मैं करूंगा, करूंगी। और तब जाकर के यूसुफ ने अपने भाइयों से शेयर करा। उसके भाइयों ने क्या करा, उसे मारने की कोशिश करी, उसे दबाने की कोशिश करी, उसे बेच डाला। लेकिन उसको पता था ये विजन मेरे जीवन में और मेरे परमेश्वर ने मुझे दिखाया। तो बीच में पोतीफर की पत्नी भी आई। जब आपने एक विजन को देखा है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हालात ऐसे हो जाएंगे जब आप उस विजन को पूरा ना कर सकते, उस विजन में आप बीच में ही रुक जाओ। हो सकता है आप पूरी पवित्रताई के साथ चल रहे हैं, मैं परमेश्वर के विजन को पूरा करूं, परमेश्वर के विजन को पूरा करूं, और बीच में वह विचार आ जाए। आया ना, मैं अपनी साइड से नहीं बोल रही, पोतीफर की वाइफ आई ना बीच में, क्या बोल रही है, वो अकेला, उसके भाइयों ने उसे मारा, आपके घर वालों ने मान लीजिए आपको छोड़ दिया, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आप अपने मन की बात उनसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इतने भी शैतान आएगा सुंदर सी को लेकर के, और आपको लगेगा वो आपकी बातों को सुनेगा और आपको क्या करोगे, परमेश्वर के विजन से दूर होगे। अभी तक तो विजन 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 की बातें चल रही थी, उसमें मेरा मेरा मेरी 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 चलेगा। खुदावन का विजन से क्या हुए भटक गए। पोतीफर की पत्नी ने कहा कि चल तू तो अकेला है, निराश हुई है, तेरे घर वालों ने भी तुझे छोड़ दिया, तेरी कोई बात नहीं सुनता, चला तू मेरे साथ एंजॉय करते हैं, दोनों एंजॉय करते हैं। रीजन था यूसुफ के पास कि हाँ कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं तो अकेला हूँ, मुझे तो जरूरत भी है साथी की। लेकिन क्या यूसुफ वहां पर रुका? यूसुफ के आगे सिर्फ एक विजन था, खुदावन ने मुझे विजन दिखाया, मुझे उसे पूरा करना। उसने अपने कपड़े भी वहां पर छोड़ दिए, उसका जो मफलर था वहां पर छोड़ा और वहां से भाग गया। अपने विजन को भी संभाल करके रखा और विजन को पूरा भी किया, वहां से भाग गया। उसको फर्क नहीं था कि हाँ वो मुझे जेल खाने में डाल सकती है। उसके बाद उसकी पत्नी ने इसमें इल्जाम लगा करके उसको जेल खाने में भी डाल दिया। लेकिन क्या विजन वहां पर रुक गया? आज हमने अगर कोई विजन देखा है तो उसमें रुकावटें बहुत सारी आएंगी, उसमें तकलीफें बहुत सारी आएंगी, उसमें झूठे इल्जाम बहुत सारे आएंगे। हो सकता है आपने 10 नहीं शुरू करा और आप 5 ही रह गए, हो सकता है आपने 2 नहीं शुरू करा और 1 ही रह गए। लेकिन आपको पता है वो विजन परमेश्वर ने मुझे दिखाया और ये विजन पूरा होगा, फिर चाहे ये परिस्थितियां आपको चारों साइड से क्यों ना घेर ले। जब खुदावंद ने आपको दिखाया तो वो हालात मायने नहीं रखते, वो परेशानियां मायने
नहीं रखती, मायने रखता है तो सिर्फ खुदावंद का कलाम। मैंने पहले कहा था कि अपने फोन साइलेंट रखना। खुदावंद का कलाम। फिर हालात चाहे कितने भी गंभीर क्यों ना बने हुए हो, यूसुफ से ज्यादा गंभीर नहीं होंगे, लेकिन आज हम जब हमने एक रीजन को देखा, खुदावंद ने हमें कहा कि नहीं, हमें इस चीज पे चलना है, और हम उस चीज को छोड़ करके किसी और विजन दिखाया था कि ये सारी चीजें तुम्हारी है, लेकिन विजन से भटका दिया, विजन से भटका दिया। ये फल